तो चलिए शुरू करते हैं फिल्मी बातों के कुछ चक्कर ऑन माई चैनल फिल्मी चक्कर। तो जहां आपको थिएटर में बिग बजट मूवी जैसे स्काई फोर्स और देवा देखने को मिल रही है, उसी बीच में हॉटस्टार ने एक मूवी रिलीज करी है जिसका नाम है द स्टोरी टेलर। इस मूवी में आपको परेश रावल और आदिल हुसैन साथ में काम करते हुए दिखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि परेश रावल एक बंगाली है और वो बंगाली फैमिली से रिलेट करता है और वो 62 इयर्स का एक रिटायर्ड पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में 70 प्लस जॉब्स क्विट करी हैं, छोड़ी है। उसका किसी भी जॉब में मन नहीं लगता है और उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है कि उसकी फैमिली प्योर बंगाली है और वो प्योर नॉन वेजिटेरियन है। उसको फिश खाने का बहुत ज़्यादा शौक है और उसके बच्चे जो है वो अमेरिका में सेटल्ड है, वो यहाँ अकेला रहता है। तो उसका एक बचपन से शौक रहता है स्टोरी सुनाने का, जिसे स्टोरी टेलर बोलते हैं। तो उसको बचपन से ये शौक रहता है कि वो स्टोरी लिखता नहीं है, वो स्टोरी सुनाया करता है, कहानियां सुनाने का उसको शौक रहता है। तो अब बात करते हैं हम इस फिल्म के सेकंड लीड की, जो है आदिल हुसैन। आदिल हुसैन को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि वो गुजरात का एक काफ़ी जाना माना बिजनेस टाइकून है, उसका कॉटन शिपमेंट का काम है, बट उसको एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्रोनिक इंसोमेनिया। इस बीमारी में इंसान को रात में नींद नहीं आती है और वो 3-4 महीने से रात में सोया नहीं रहता है। तो कहीं से उसको पता चलता है कि इस बीमारी का इलाज ये है कि रात में वो किसी से कहानी सुने और कहानी सुनते सुनते सो जाए। तो कहीं से आदिल हुसैन को मालूम चलता है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि रात में वो किसी स्टोरी टेलर को हायर कर ले और वो स्टोरी टेलर, वो कहानीकार, उसको आके रात में कहानी सुनाए और कहानी सुनते सुनते सो जाए। तो इस चीज़ के लिए उसको लगता है कि बंगाल में काफ़ी सारे उस टाइम पे स्टोरी राइटर और स्टोरी टेलर काफ़ी फेमस हुआ करते थे इंडिया में। तो वो बंगाल के एक न्यूज़पेपर में एक एड निकालता है कि स्टोरी टेलर की आवश्यकता है। तो जैसे ही परेश रावल को मालूम चलता है कि गुजरात में एक बिजनेस टाइकून के यहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है, स्टोरी टेलर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो अप्लाई कर देता है और फॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन हो भी जाता है। तो परेश रावल डेली रात को आदिल हुसैन को नई नई कहानियां सुनाया करता था और आदिल हुसैन मगर फिर भी नहीं सोया करता था, मगर परेश रावल सो जाया करता था। तो ये ऐसा कुछ कहानियां बनाई गई है और परेश रावल में एक बहुत ही कमाल का टैलेंट होता है। परेश रावल कभी भी कहानी याद नहीं रखता है, ना वो कहानी लिखता है। वो फटाफट आदिल हुसैन उसे जो भी सब्जेक्ट देता था, जैसे आज मुझे ये चेयर पे कहानी बनाओ, आज मुझे ये कबूतर की कहानी सुनाओ, आज मुझे लव की कहानी सुनाओ, तो वो सब्जेक्ट जो है कहानी का वो हमेशा आदिल हुसैन द्वारा ही दिया जाता था। तो परेश रावल उस पर फटाफट कहानी बना के उसको सुना दिया करता था, मगर फिर भी आदिल हुसैन सोता नहीं था और परेश रावल खुद सो जाया करता था। तो परेश रावल काफ़ी फ्री रहा करता था दिन में, क्योंकि उसकी तो नाइट ड्यूटी थी और उसे नॉवल पढ़ने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो ऐसे ही वो नॉवल पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में अपना एडमिशन कराता है और लाइब्रेरी जाया करता था, नॉवल रिलीज़ करा के अपना पढ़ा करता था। तो एक दिन उसको लाइब्रेरी के थ्रू मालूम चलता है कि आदिल हुसैन जो है वो एक राइटर है। जी हाँ, काफ़ी फेमस हो चुका है वो, और उसी की कहानियाँ आदिल हुसैन जो है वो पब्लिश कर रहा है अपने नाम से। जो कहानियाँ परेश रावल रात को उसको सुनाता था, अगले दिन आदिल हुसैन वो कहानियों को लिख के पब्लिश अपने नाम से कर दिया करता था। तो फिर भी परेश रावल को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। फिर भी परेश रावल उसके बाद भी, ये जानने के बाद भी कि आदिल हुसैन ऐसा कर रहा है उसके साथ, उसके बाद भी उसे कहानियाँ सुनाया करता है डेली 2-3 महीने तक। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है, आदिल हुसैन ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस है। अगर मैं आप लोग को बता दूंगा तो आप लोग को मूवी देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा कि परेश रावल कैसे बदला लेगा, परेश रावल ऐसा क्यों करेगा, परेश रावल को बुरा क्यों नहीं लगा, आदिल हुसैन ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसके पास दुनिया भर की दौलत है, काफ़ी फेमस है, फिर भी वो किसी स्टोरी टेलर की कहानी लिख के पब्लिश अपने नाम से करके क्यों फेमस होना चाहता है। तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, जो अभी देखिए हॉटस्टार पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। और मेरी गारंटी है कि पूरी मूवी में आपको मज़ा आने वाला है। मूवी सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट की है, मगर मूवी से आपका 1 सेकंड भी हटने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ है इस मूवी का रिव्यू। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मूवी बहुत कमाल की है। तो आप भी देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी चक्कर और फटाफट सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, जो कि फ्री है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आप लोग के सामने आने वाला है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लिविंग। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।